जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल MI एजुकेशन में। आज हम आप लोगों को पढ़ाएंगे भिन्न। और भिन्न में इसके पहले हम अगली वीडियो में पढ़ा चुके हैं कि भिन्न किसे कहते हैं, भिन्न के प्रकार कितने होते हैं, सबको बता चुके हैं। और उसमें हमने आपको बताया था सम भिन्न किसे कहते हैं और विषम भिन्न, यानी उचित भिन्न और अनुचित भिन्न, इन दोनों भिन्नों को बता चुके हैं। अब अगला भिन्न हमारा है मिक्स भिन्न। ठीक है, कि मिश्रित भिन्न कौन सी भिन्न होती है, इसके बारे में कैसे पहचानेंगे कि ये मिश्रित भिन्न है कि नहीं है, आइए देखते हैं उसको। तो मिश्रित भिन्न वो भिन्न होती है जिसको मिक्स्ड भिन्न कहते हैं। वो भिन्न होती है जिसमें एक पूर्णांक और एक सम भिन्न पाई जाती है, उसे हम क्या कहते हैं, मिक्स्ड भिन्न कहते हैं। देखिए मिश्र भिन्न, मिश्र भिन्न में जो होता है एक सम भिन्न होती है और एक पूर्णांक होता है। मिक्स्ड फ्रैक्शन, इसमें एक सम भिन्न और एक हमारा पूर्णांक होता है। देखिए जिस भिन्न में एक पूर्णांक, देखिए पूर्णांक का मतलब होता है पूर्ण अंक, अधूरा अंक नहीं, उसे कहते हैं पूर्णांक। जिसमें एक पूर्णांक तथा एक सम भिन्न या उचित भिन्न भी कह सकते हैं, एक सम भिन्न हो, उसे मिश्र भिन्न कहते हैं। मिश्र भिन्न कहते हैं। देखिए क्या कहा गया है इसमें कि वह भिन्न जिसमें एक पूर्णांक का मतलब होता है पूर्णांक, एक पूर्णांक और एक क्या हो, सम भिन्न हो। दो चीज उसमें समाहित होती है, वही हमारी मिश्रित भिन्न होती है। एक पूर्णांक होता है और एक क्या होती है, सम भिन्न होती है। जैसे में देख लेते हैं कि कैसे, मतलब इसको पहचानेंगे कैसे। देखिए जैसे हमने कहा 2 सही 2/3, देखिए हमने कह दिया 2 सही 2/3। इसको यह भी कहा जाता है कि 2 सही 2/3, यानी सही बटा में। देखिए मिश्र भिन्न को हम इसको संयुक्त भिन्न भी कह सकते हैं। मिश्र भिन्न को क्या कहते हैं, संयुक्त भिन्न। ठीक है, मिश्र भिन्न को संयुक्त भिन्न भी कहते हैं। नोट कर लीजिएगा इसके आगे कि मिश्र भिन्न को क्या कहते हैं, इसको संयुक्त भिन्न भी कहा जाता है। संयुक्त, कहीं कहीं संयुक्त भिन्न के नाम से इसको जानते हैं, मिश्र भिन्न या संयुक्त भिन्न। तो इसमें कंफ्यूज मत होइए कि मिश्र क्या होता है और संयुक्त। मिश्र भिन्न और संयुक्त भिन्न एक ही होती है, इसको संयुक्त भिन्न भी कहा जाता है। ठीक है, इसमें देखिए क्या होता है कि एक पूर्णांक होता है और एक सम भिन्न। तो इसमें हमें कोई पूछ दे कि पूर्णांक यानी पूरा अंक, तो पूरा अंक हमारा क्या है, यही 2 है। ठीक है, 2 हमारा क्या है, पूर्णांक है। ये हमारा क्या है, पूर्णांक। देखिए 2 हमारा क्या है, पूर्णांक है, और 2/3 जो हमारा यही है सम भिन्न। देखिए इसमें दोनों चीजें हमारी समाहित है और हम इसको जानते हैं कि कैसे होता है कि 2 सम भिन्न और विषम भिन्न। मतलब सम भिन्न और विषम भिन्न कैसे जानते हैं, ये हमने आपको बताया था कि सम भिन्न वह भिन्न होती है जिसका अंश जो होता है छोटा होता है और हर क्या होता है, बड़ा होता है। सम भिन्न वह भिन्न होती है जिसका अंश छोटा और हर बड़ा होता है। विषम भिन्न में क्या होता है कि अंश बड़ा हर छोटा। ठीक, तो वो विषम भिन्न होती है। लेकिन हमने इसमें कहा था कि एक सम भिन्न होगी और एक क्या होगा, पूर्णांक होगा। तो पूर्णांक यानी जो अंक पूरा है वही होता है पूर्णांक। पूर्णांक आता कैसे है,
ठीक है, इसको भी अभी हम बता रहे हैं कि पूर्णांक होता कैसे है, ये देख लीजिए। तो पूर्णांक हो गया और एक समभिन्न हो गई। ठीक, तो पूर्णांक जैसे हमने कहा कि पूर्णांक कैसे होता है कि हमने इससे भाग देते, जैसे अब इसको सॉल्व करना होता है तो हम इसका इसमें गुणा करते हैं कि 2 3 6, अच्छा में फिर 2 क्या जोड़ देते हैं, तो 2 3 6, 6 दूना के 8, 6 में 2 जोड़ दिए तो क्या हुआ 8। अब देखिए 8/3 हो गया ना, तो इसी में हम भाग देते हैं, जैसे 8/3 क्या 2 3 6, अच्छा में 2 जोड़ दिए 8 हो गया। अब 8 में हम 3 से भाग देंगे तो क्या होगा, 3 से भाग देंगे तो 8 में कब आ जाएगा, 3 एक 3 है, 3 दूना 6, 2 बार गया, कितना बचा 6। अब क्या करते हैं, इसको घटा देते हैं। अब 8 में से 6 गया, कितना हो गया 2। ठीक है, तो जो बाहर जाता है, जो बाहर जाता है वही हमारा पूर्णांक। देखिए पूर्णांक मतलब पूरा पूरा चला गया, इसमें कोई कमी नहीं है, कहीं पर भी कम नहीं है। ठीक, अब ये जो 2 हमारा है यही हम लिखते हैं कि शेष है। ठीक है, इसी को हम शेष पर लिखते हैं। तो जो शेष लिखते हैं उसको हम अंश के रूप में ऊपर लिखते हैं और जिससे हम भाग देते हैं उसको हर बना देते हैं। ये होता है संयुक्त भिन्न में। और जो बाहर जाता है, ठीक है, बाहर यानी भागफल जो होता है हमारा, ठीक है, उसी को हम क्या करते हैं, पूर्णांक लिखते हैं कि वही हमारा क्या हुआ, पूर्णांक हो गया। ठीक, इस प्रकार से इसको हम समझ लेते हैं। इसमें कोई भी होता है, एक समभिन्न और एक पूर्णांक, एक समभिन्न और एक क्या होता है, पूर्णांक मिश्रित होता है। ये हो गया। जैसे हमने इसको आगे भी इसको कुछ और भी लिख सकते हैं, कोई भी एग्जांपल 2 एक लिख लीजिए। जैसे हमने लिख दिया 6 सही 4/9, ठीक है, 6 सही 4/9, 8 सही 4/3 नहीं हो सकता है, 6 हो सकता है। इसमें बस ये ध्यान देना, ये पूर्णांक होगा और ये समभिन्न, समभिन्न वह भिन्न होगी जिसका अंश छोटा और हर बड़ा। आखिर इसमें समभिन्न आता ही क्यों है, इसको जानते हैं कि क्यों इसमें समभिन्न ही आता है, क्यों नहीं विषम भिन्न आता है। अगर हमने इस तरह से लिख दिया, मान के चलिए कि 6 सही 4/3 क्यों नहीं लिख सकते हम इसको, इसमें 6 सही 4/3 क्यों नहीं लिख सकते हैं। आखिर ये भी तो लिख सकते हैं, क्यों, क्योंकि ये हमने कहा समभिन्न समभिन्न समभिन्न, विषम भिन्न तो लिख सकते हैं, ये भी तो भिन्न एक है। ठीक, ये भी तो भिन्न है अगर भिन्न के रूप में लिखना है, लेकिन क्यों नहीं, क्योंकि अभी देखिए ऊपर अंश में जो है 4 है, नीचे हर में 3 है, लेकिन अभी अंश से 4 में भाग देंगे ना तो एक बार चला जाएगा। अगर 4 में 3 से भाग देंगे, अभी तो एक बार चला जा रहा है ना, जब एक बार ही जाएगा तो फिर क्या बचेगा, 3 एक 3, एक बच गया कि नहीं बच गया। अब जो शेष बचता है उसी को हम क्या बनाते हैं, अंश बनाते हैं, और जिससे भाग देते हैं उसे हर बनाते हैं। तो बताइए फिर आ गया कि नहीं आ गया समभिन्न, अंश छोटा और हर बड़ा। इसीलिए इसमें जब भी भाग देते हैं, भाग तब तक देते हैं जब तक कि जाता है। तो ये कंडीशन है कि इसमें हमेशा जो है एक आपको समभिन्न मिलेगा और एक मिलेगा पूर्णांक। ठीक, यहां में उम्मीद करते हैं कि आपको मिश्र भिन्न समझ में आ गई होगी। अब अगला टॉपिक हमारा है मिश्र भिन्न। ठीक है, अब मिश्रित भिन्न, मिश्र भिन्न खत्म, तो मिश्रित भिन्न देखिए क्या होती है। दोनों सेम है, बस थोड़ा सा अंतर है, नाम तो देखने में एक ही लग रहा है, मिश्र भिन्न और मिश्रित भिन्न। ठीक है, लेकिन बहुत बड़ा डिफरेंट है, ये ध्यान दीजिएगा मिश्र भिन्न और मिश्रित भिन्न में। ठीक है, तो ध्यान से देखिए मिश्र भिन्न क्या होती है और मिश्रित भिन्न। यदि इसको इंग्लिश नाम से याद करेंगे तो ये कंफर्म रहेगा। एक का होता है मिक्स्ड, यानी मिश्र का होता है मिक्स्ड, और मिश्रित का होता है कॉम्प्लेक्स। मिश्रित भिन्न, मिश्रित भिन्न, मिश्रित भिन्न को हम कहते हैं कॉम्प्लेक्स। ठीक हो गई, कॉम्प्लेक्स फ्रैक्शन। देखिए ये होता है मिश्रित भिन्न, कॉम्प्लेक्स फ्रैक्शन। इसमें क्या होता है कॉम्प्लेक्स फ्रैक्शन में, इसमें जो होता है देखिए मिश्रित भिन्न, इसमें भिन्न का अंश बटा हर होता है, फिर उसके हर के बटा भी अंश बटा हर होता है, उसे कहते हैं कॉम्प्लेक्स भिन्न। ठीक है, यदि भिन्न में अंश बटा हर, अंश या
हर, अंश या हर, या अंश या हर, अंश या हर हो, या मतलब अथवा, अथवा अंश या हर हो, अथवा दोनों हो, दोनों हो, तो उसे मिश्रित, मिश्रित, ठीक है, भिन्न, यानी कि मिश्रित भिन्न, यानी कि क्या कॉम्प्लेक्स नंबर कहते हैं, मिश्रित भिन्न कहते हैं, ठीक है। मिश्रित भिन्न को क्या कहते हैं, कॉम्प्लेक्स नंबर कहते हैं। जैसे हमने बताया कि अंश बटा हर हो या हर हो, ठीक है, तो दोनों हो या दोनों हो, तब भी उसको क्या कहेंगे, मिश्रित भिन्न। देखिए जैसे में हम इसको कैसे समझ लेते हैं बिल्कुल आसानी से, कोई दिक्कत नहीं। जैसे हमने लिख दिया 2/3/3 5/4, देखिए ऐसे होता है, ये हमारा आता है कॉम्प्लेक्स यानी कि मिश्रित भिन्न। हमने कहा 2/3 तो हमारी एक भिन्न हो जाती है ना, ये देखिए एक हो गया 2/3, और दूसरी भिन्न इसमें हम फिर उसी हर का बटा करके, उसके हर का बटा करके फिर देखिए लिख दिया हमने 5/4। तो ऐसी भिन्न जहां देखने को मिले अंश बटा हर बटा हर बटा अंश, ठीक है, तो इसे हम कौन सा भिन्न कहते हैं, कॉम्प्लेक्स नंबर, ठीक है। इसको कहते हैं मिश्रित भिन्न यानी कि कॉम्प्लेक्स नंबर। कभी भी कहीं पर भी ये इस तरह से मिलते हैं कि इनका बटा होगा और उस बटे के बाद ऐसे लिखा होगा अंश बटा हर, फिर उस हर का भी बटा करके अंश बटा हर लिख दिया जाएगा, ठीक है। ये होते हैं हमारे कॉम्प्लेक्स भिन्न के नंबर। कहीं पर भी कभी भी बहुत जगहों पे ऐसे हमें ये उपस्थित मिलेगी। इसमें ये कंडीशन नहीं होगी कि ई जो है सम भिन्न है कि विषम भिन्न है, कोई भी भिन्न होगा, लेकिन ऐसे लिखा होगा अंश बटा हर और हर बटा अंश, इस तरह से डबल डबल इसके भी नीचे हो सकता है, ठीक है। तो इस तरह से ये आता है कॉम्प्लेक्स भिन्न। और इसको कैसे सॉल्व किया जाता है ये भी देखते हैं, ये भी हम बताएंगे इसके आगे, लेकिन हल्का सा छोटा सा आप देख लीजिए। जैसे ये होता है ना 3/4, अब ये हर है ना, ये हर पलट के ऊपर चला जाता है, गुणे में हो जाएगा 9/3। ये इसका सॉल्व करने का तरीका, अभी 3 से 3 कट जाएगा। अब इसका जो है अंश का अंश में 9 1 कम 9 हो गया, बटे 4 1 कम 4, ये हो गया। इसमें भाग दे देंगे, भाग देने के बाद इसको संयुक्त भिन्न में यानी कि मिश्रित भिन्न में कन्वर्ट कर देंगे, ठीक है। तो ये होता है। अब इसके बाद हमारी अगली भिन्न आती है जिसका नाम होगा व्युत्क्रम, ठीक है। व्युत्क्रम नाम से ही ये लग रहा है कि व्युत्क्रम, ठीक उसका उल्टा क्रम, ठीक है, नाम से ही लग रहा है व्युत्क्रम, बिल्कुल कुछ तो इसमें क्रम है। तो देखिए व्युत्क्रम में क्या होता है, देखिए व्युत्क्रम, व्युत्क्रम, व्युत्क्रम भिन्न। तो व्युत्क्रम भिन्न क्या होती है इसके बारे में आइए देखते हैं रेसिप्रोकल, ठीक है। फ्रैक्शन, इसमें क्या होता है इसके बारे में देखते हैं कि इसमें क्या आएगा। इसमें आता है यदि हमने भिन्न के अंश की जगह हर और हर की जगह अंश, यानी अंश और हर को आपस में बदल दे, अंश और हर को क्या करें आपस में बदल दे, तो जो भिन्न प्राप्त होती है उसे हम व्युत्क्रम भिन्न कहते हैं। देखिए यदि भिन्न के अंश और हर को आपस में बदल दिया जाए, बदल दिया जाए तो प्राप्त भिन्न
प्राप्त भिन्न को व्युत्क्रम भिन्न कहते हैं। देखिए, यदि भिन्न के अंश और हर को आपस में क्या कर दिया जाए, बदल दिया जाए, भिन्न के अंश और हर को आपस में बदल दिया जाए, तो जो भिन्न प्राप्त होगी उसे हम कहेंगे क्या, व्युत्क्रम भिन्न। ठीक है, तो आपस में अंश को हर को अंश कर देते हैं। जैसे में देख लेते हैं कि कैसा होता है वो। देखिए, जैसे में हमने कहा कि अंश और हर को आपस में क्या कर दें, बदल दें, अंश और हर को आपस में बदल दें। जैसे हमने कहा 4/3, 4/3, और कोई हमें पूछ दे कि इस 4/3 का व्युत्क्रम क्या होगा, तो व्युत्क्रम, देखिए व्युत्क्रम, हमने कहा व्युत्क्रम वही होगा, व्युत्क्रम माने उसका उल्टा क्रम। तो जो अंश है वो हर बनेगा, जो हर है वो अंश बनेगा। तो क्या हो गया, 3/4। हमने क्या किया, इसी को उठा के पलट दिया। हमने कहा है ना, अंश की जगह हर और हर की जगह अंश कर देंगे, यानी नीचे का ऊपर, ऊपर का नीचे। कोई भी भिन्न अगर पूछता है, कोई भी भिन्न हो और कहता है इस भिन्न का हमें व्युत्क्रम बताइए, जैसे दे दिया 1/4, अब 1/4 का हमें क्या पूछ दिया, व्युत्क्रम। तो 1/4 का व्युत्क्रम यानी उल्टा क्रम। अब क्या होगा, 4 बटा क्या हो जाएगा, 1, 4/1, यानी कि बटे में 1 लिखे या ना लिखे कोई मतलब नहीं है, लेकिन 4/1 ही इसका क्या होगा, व्युत्क्रम होगा। अगला पूछ देता है कि 3/6, 3/6। अब इस 3/6 का हमें कहता है कि आप व्युत्क्रम बताइए, तो 3/6 का व्युत्क्रम क्या होगा, व्युत्क्रम माने उल्टा क्रम। अब हम इसको लिख देंगे 6/3। क्यों, क्योंकि जो हर है उसको अंश बना देंगे और जो अंश है उसको हर बना देंगे। यही हमने कहा, अंश और हर को आपस में बदल दिया जाएगा। ये हो जाएगा हमारा क्या, व्युत्क्रम भिन्न। अब इसके बाद आता है वितत भिन्न। हम इसको केवल आपको अभी समझा रहे हैं कि भिन्न कौन कौन सी होती है, कैसी होती है। इसके बाद इसको सॉल्व करने का तरीका बिल्कुल शॉर्ट में बताएंगे और एकदम कंठस्थ बताएंगे कि वो याद हो जाएगा। केवल हम पहचान चलते हैं वितत भिन्न। क्या था हमारा, वितत भिन्न। देखिए, वितत भिन्न क्या होता है, इसके बारे में अभी हम देख लेते हैं कि वितत भिन्न वह भिन्न होती है जो बार बार रिपीट करती है। ठीक है, लिखा है कंटिन्यूड फ्रैक्शन, यानी कि वो बार बार, कंटिन्यू मतलब बार बार दोहराती है, उसे क्या कहते हैं, वितत भिन्न कहते हैं। ठीक है, इसके निम्न प्रकार के होते हैं। वितत भिन्न वो भिन्न जो बार बार आती है, बार बार, यानी एक के बाद एक, एक के बाद एक, एक के बाद एक आती रहे, वो हमारा क्या होता है, वितत भिन्न होता है। क्या होता है, वितत भिन्न। ठीक है, वह भिन्न जो बार बार दोहराए उसे वितत भिन्न कहते हैं। ठीक है, वितत यानी कि कंटिन्यूड फ्रैक्शन, बार बार एक काम बिल्कुल जारी रहेगा कहते हैं। देखिए, वही चीज आपकी आती रहेगी, जैसे है ना, वो क्रम बिल्कुल चलता रहेगा। जैसे में हमने कहा कि, जैसे देखिए एग्जाम्पल के तौर पे देख लेते हैं कि वितत भिन्न वो भिन्न होती है जो बार बार रिपीट होती रहे, बार बार आती रहे। ठीक है, एक के बाद एक, एक के बाद एक, एक के बाद एक, वही चीज आती रहती है, दोहराती रहती है। जैसे हमने कहा 1 सही 1/1। ठीक, हमने कह दिया 1 सही 1/1, और इसके बाद से फिर हमने कर दिया +2 सही 1/4 कर दिया, मान लीजिए +2 सही 1/4 कर दिया। देखिए, अब दोहराने लगे हम उसी चीज को बार बार। अब फिर हम कह दें इसका बटा करके मतलब लिख दिए, अगर 5 लिख दिए और +3 कर दिए। ठीक है, तो ये काम यदि हम कर रहे हैं तो देखिए दोहराने लगे हम, और यही होता है वितत भिन्न। आगे हम लिख देते हैं इसका बटा करके, यदि 6 लिख दिए, यहाँ लिख दिए हमने 4 लिख दिया।
ठीक है। तो वो चीज बार बार रिपीट करते हुए इसके आगे हम बढ़ते चले जा रहे हैं। इसी को हम कहते हैं कौन सी भिन्न? वितत भिन्न होती है। कौन सी भिन्न होती है? ये वितत भिन्न। इस प्रकार से जो भिन्न लिखी जाती है उसे हम वितत भिन्न कहते हैं, ठीक है। तो इसको सॉल्व करने का तरीका हम आपको अगली वीडियो में अपने बताएंगे। हमने कहा था यहाँ पे केवल हम आपको वो चीज समझा रहे हैं कि कौन सी भिन्न क्या होती है, ठीक है, उसको कैसे पहचाना जाता है कि कौन सी भिन्न है, ठीक है। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। वीडियो अच्छी है तो लाइक और सब्सक्राइब करें। जय हिंद दोस्तों।